इसी एपिसोड का दूसरा भाग। परंतु धुलेटी का दूसरा दिन होने के कारण सारी बसें सवारियों से भरी हुई आ रही थी तथा भरी हुई होने के कारण रुक भी नहीं रही थी। अंत में चुंगी नाके पर आया और फाटक वाले से कहा कि फाटक बंद करो। उस बेचारे ने कहना मानकर फाटक बंद किया। बस आई और रुकी। कंडक्टर कहने लगा कि बस में जगह नहीं है। मैंने कहा कि मैं खड़ा रहूंगा क्योंकि यही आखिरी बस थी जिसके द्वारा मैं कोटा होते हुए दूसरी बस से अजमेर पहुंच सकता था। उसने कहना माना तथा मैं बस में खड़ा खड़ा सफर कर रहा था। स्वामी जी की कृपा हुई कि 3-4 मीलों के बाद मेरे पास वाला एक आदमी उतर गया तथा मैं एकदम बैठ गया। दूसरे जो पहले से खड़े थे वे खड़े ही रहे। कोटा पहुंचा। वहां से दूसरी बस में रवाना हुआ तो बूंदी आकर वह बस खराब हो गई। 2 घंटे तो बहस करने में बीत गए। कह रहे थे कि हम बस नहीं बनाएंगे, मैकेनिक बनाएगा। अंत में बूंदी वाले के कहने पर ड्राइवर ने बस बनाना स्वीकार किया। उसे औजार भी मिल गए, परंतु उन्होंने 2 घंटे और भी दिमाग लगाया, परंतु व्हील के नट बोल्ट खुल ही नहीं रहे थे। वहां रात्रि के 11 बजने वाले थे। आसपास के मुसाफिर तो दूसरी बसों से चले गए, मगर अजमेर के हम कुल 4 यात्री वहां बैठे हुए थे। ड्राइवर से पूछा। उसने कहा कि बस का ठीक होना मुश्किल है, सुबह दूसरी बस आएगी, उसमें अजमेर चले जाना। मैंने उसे कहा कि एक बार और कोशिश करके देखो, नहीं तो हम भी शहर में किसी धर्मशाला में जाकर ठहरें। उस बेचारे ने माना। मैं मन ही मन स्वामी जी को कहने लगा कि आपने ही मुझे बुलाया है, अब सुखपूर्वक अजमेर पहुंचाओ भी आप। मेरा यह कहना और उधर नटबोल्ट का खुलना। फिर तो आधे घंटे में बस तैयार हो गई तथा रात्रि 12 बजे रवाना होकर सुबह 5 बजे अजमेर पहुंची। उधर स्वामी जी धुलेटी के दूसरे दिन जाने वाले थे, परंतु नहीं गए। टिकटें कैंसिल करवाई गई। कहने लगे कि जिसको बुलाया है वह रास्ते में है, उसे तो आने दो। मैं प्रातःकाल स्वामी जी के निकट पहुंच गया तथा सारा दिन स्वामी जी से वार्तालाप होती रही। दूसरे दिन स्वामी जी अजमेर से रवाना हो गए। ऐसी थी स्वामी जी की कृपा। 17वां। मैं जब कोटा में रहता था तब जानीमल भूलचंद भी मेरे साथ रहता था। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी तथा वह कमजोर नजर आता था। स्वामी जी को निवेदन किया कि साईं इस पर मेहर करो। स्वामी जी ने फरमाया कि इसे मेरी आशीर्वाद है तथा एक जड़ी बूटी देकर कहा कि इसे पीसकर उसका सेवन करें। मुझे पहले दिन ही जड़ी बूटी लाने का स्थान दिखला दिया, परंतु वे स्वयं जंगल में भ्रमण करने जाते थे तो वह जड़ी बूटी लंगोट में बांध कर ले आते तथा जानीमल को देते थे। एक दिन स्वामी जी का सत्संग था, वहां लाकर उसे जड़ी बूटी दी। ऐसी थी स्वामी जी को प्रत्येक इंसान के लिए फिक्र। ऐसे थे दयालु व मेहनतकश। 18वां। लगभग 3-4 वर्ष की पहले की बात है कि जयपुर स्थित गीता भवन में मैं तथा स्वामी जी अकेले बैठ वार्तालाप कर रहे थे। उस समय वीरभान दूसरे काम में मशगूल था। स्वामी जी ने बताया कि किसी के शरीर में बल पड़ जाने, नस खिंच जाने का कुदरती इलाज करना उन्हें बखूबी आता है। मैंने कहा वह तो कई लोग जानते हैं, परंतु आप कुदरती रूप से कैसे जानते हैं? स्वामी जी ने फरमाया कि जो बच्चा पैर जन्मा पैदा होता है उसे यह महारत हासिल होती है। अतः मैं भी पैर जन्मा पैदा हुआ था और मुझे यह इलाज कुदरती तरीके से करना आता है। लगभग 15 मिनट के बाद एक झुका हुआ आदमी कमर पर हाथ रखकर वहां आ पहुंचा। स्वामी जी से कहने लगा कि साईं शरीर में बल पड़ गया है, इस कारण सीधा होकर चल नहीं पा रहा हूं तथा काफी दर्द हो रहा है। स्वामी जी ने उसे कहा कि बैठो तो तुम्हारा बल निकालता हूं। फिर उसे उल्टा लेटाकर उसकी बाईं टांग व दाहिना हाथ अपने हाथों में पकड़कर उसकी कमर पर पैर रखकर उसे खींचते कहा कि बल निकालूं। उसने कहा निकालो। उन्होंने 3 बार इस कर किया। फिर वैसा ही दाईं टांग व बायां हाथ पकड़कर ऐसा किया। फिर उसे कहा कि दौड़ लगाकर झुकते हुए पत्थर उठाकर उसे पीछे की ओर फेंक। उसने वैसा ही किया तो उसका दर्द उतर गया तथा सीधा होकर चलने लगा। उसे कहा कि सुबह फिर आना तो एक बार फिर करेंगे। वह सुबह आया पर कहने लगा कि स्वामी जी मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। स्वामी जी अंतर्यामी थे, शायद इसीलिए उस आदमी के आने से पहले ही मुझे बता दिया था कि वह यह सब जानते हैं। 19वां। करीब 6-7 वर्ष पहले की बात है। एक बार जयपुर में मैंने स्वामी जी को निवेदन किया कि आपके आदेश अनुसार मैं जो सिंधी ब्रह्म क्षत्रियों का इतिहास लिख रहा हूँ उसमें आपका संपूर्ण जीवन परिचय लिखूंगा, अतः कृपा करके आप मुझे अपने जीवन के बारे में जानकारी दें। स्वामी जी ने कहा कि कल जंगल में चलना तो बताऊंगा। दूसरे दिन आदर्श नगर के पास स्थित पहाड़ों की ओर घूमने गए तथा वहां एकांत में उन्होंने सारी बातें बताई। फिर कहने लगे कि आज तक आपने बारे में किसी को कभी कुछ नहीं बताया है, सिर्फ तुम्हें बताया है। मैंने कहा स्वामी जी शुक्रिया, परंतु आपने तो संक्षेप में बताया है, मुझे तो आप पूरा विस्तार से बताएं। उन्होंने कहा कि नैनीताल आना तब बताऊंगा, परंतु मेरा नैनीताल जाना नहीं हो पाया। स्वामी जी जब भी जहां मिलते थे वहां उनसे थोड़ा थोड़ा पूछकर लिखता गया। ऐसे उनका पूरा जीवन परिचय लिखकर जुलाई 1973 में कानपुर सम्मेलन के समय गंगा नदी के तट पर स्वामी जी को पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने कुछ संशोधन करवाया। फिर वह पुस्तक मैंने कलमबद्ध किया। बिल्कुल सही है। 20वां। अब मैं स्वामी जी के देखे हुए कुछ करिश्मे जो मेरे हृदय को छू गए वे लिखता हूँ। सन 1957 की बात है। मेरा जयपुर से उदयपुर तबादला हुआ था। मैं सरकारी नौकरी में लेखाकार था। मैं एक धर्मशाला में ठहरा हुआ था। दूसरे दिन रविवार था, अतः ऑफिस की छुट्टी थी। वहां एक सिंधी की दुकान पर बंबई की हिंदुस्तान अखबार पड़ी। उसमें लिखा हुआ था कि स्वामी लीलाशाह जी सोमवार को उदयपुर से रवाना होंगे। मुझे मालूम था कि स्वामी जी यही हैं, परंतु
कहाँ ठहरे हुए हैं यह मालूम नहीं था। मैं उदयपुर में प्रथम बार ही आया था। एक सिंधी से पूछा, उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। फिर दो तीन और सिंधियों से भी पूछा, उन्हें भी मालूम नहीं था। अतः साइकिल पर चढ़कर स्टेशन की तरफ जाने लगा। अभी कुछ ही दूर गया था, देखा स्वामी जी अकेले ही पैदल जा रहे थे। मैंने कहा, वाह ईश्वर, मुझे भटकने से बचा लिया। फिर तो स्वामी जी के साथ चलने लगा। घूमते घूमते शहर से दूर निकल गए। स्वामी जी से काफी वार्तालाप कर वापस आए। स्वामी जी अंतर्यामी थे, अपने आप दर्शन दे दिया। 21। इस मुलाकात से करीब 8-10 माह बाद मैं उदयपुर में एक बगीचे में बैठा था, पुस्तक पढ़ रहा था। वहां मेरे मन में विचार आया कि स्वामी जी इस समय पता नहीं कहाँ होंगे तथा अपने प्रोग्राम के बारे में कुछ लिखा भी नहीं है। पत्र लिखूं तो कहाँ लिखूं। उस समय मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई। सोचने लगा कि स्वामी जी से मिलकर शंका का समाधान करूंगा। 3 दिनों के पश्चात नैनीताल से स्वामी जी का पत्र पहुंचा, जिसमें लिखा हुआ था कि जो शंका तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई है उसके समाधान के लिए गीता का 16वां अध्याय पढ़ो, तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। मैं पत्र पर नैनीताल की मुहर देखकर तथा अपनी शंका का समाधान देखकर दंग रह गया। पत्र पर उसी दिन की मुहर लगी हुई थी जिस दिन मेरे मन में प्रश्न पूछने का विचार उत्पन्न हुआ था। घर पर आकर मैंने गीता के 16वें अध्याय का अध्ययन किया तो मुझे अपने प्रश्न का सही उत्तर मिल गया। स्वामी जी अंतर्यामी, सबकी दिलों के स्वामी थे। 22वां। तीसरी बार की बात है, मैं सिंध में इंजीनियरिंग विभाग में नौकरी करता था। सन 1944 में मेरी नौकरी गांव खंडू, तालुका हाला, जिला हैदराबाद में थी। वहां मैंने ईश्वर को एक विनती कविता के रूप में लिखी। उसमें अ से य तक प्रत्येक अक्षर का समावेश था। कुल 52 अक्षर हैं तथा उसमें 52 छोटी छोटी 10-10 लाइनों की कविताएं लिखी। कुल 520 लाइनें थी। इसके अलावा महीनों की 30 रातों का भी वर्णन है। अतः मैंने विचार किया कि यह कविता स्वामी जी को पढ़कर सुनाई जाए तथा जहां कोई त्रुटि हो तो उसे दुरुस्त करवा सकें। परंतु सिंध में समय नहीं मिला। फिर जब हिंदुस्तान का विभाजन हुआ तथा सिंध पाकिस्तान से रवाना होकर पुष्कर में रहने लगे, उस समय मेरी नौकरी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस अजमेर में थी। सन 1948 में स्वामी जी अजमेर पधारे थे तथा 3 दिन तक पुष्कर के नजदीक रास्ते पर बगीचे में ठहरे हुए थे। मगर कई प्रेमियों के आने के कारण, उनकी शंकाओं का समाधान करने के कारण, किसी का फैसला, किसी की सहायता करना आदि कार्यों में ऐसे तो मशगूल थे कि उनसे एकांत में मिलने का अवसर नहीं मिल पाया। मैं मन में सोचने लगा कि इस पुस्तक के प्रकाशित करवाने की शायद परमात्मा को भी इच्छा नहीं है। अतः मैंने रख दिया। स्वामी जी से भी इस बारे में कुछ नहीं कहा। एक दिन स्वामी जी जयपुर में पधारे थे तथा आदर्श नगर स्थित गीता भवन में ठहरे हुए थे। बातों बातों मुझसे कहने लगे कि तुमने मुझे पुस्तक नहीं दिखाई है जो कविता में लिखा है। यद्यपि उस बात को लगभग 20 वर्ष बीत चुके थे तथा मैं आश्चर्य में पढ़कर सोचने लगा, तब स्वामी जी ने फिर कहा कि वह पुस्तक ईश्वर की प्रार्थना वाली है जिसके बारे में तुम बताते थे कि आपको दिखाऊंगा, परंतु अभी तक नहीं दिखाया है। वहां मुझे याद आया तथा मैं लेकर आया। गीता भवन के कमरे में दरवाजा बंद करके अंदर बैठे कहने लगे, अभी पढ़कर सुना, दूसरे लोग आ जाएंगे तो समय नहीं मिलेगा। मैंने पूरी पुस्तक पढ़कर सुनाई तथा स्वामी जी ने एक अक्षर की दुरुस्ती करवा कर कहा कि अब छपवा लो। वे 1000 प्रतियां तो 3-4 महीनों में खत्म हो गई। वे आदेश कर गए। उम्मीद है वह पुस्तक वापस छपाई जाएगी। चौथी बार की बात है, मैं अजमेर में नौकरी करता था। किसी कारणवश स्वामी जी अजमेर नहीं आ रहे थे। मैंने स्वामी जी को पत्र लिखकर कहा कि स्वामी जी अजमेर को मत भूलो, आपका प्रेमियों के साथ साथ मैं भी याद करता हूँ, अतः कृपा करके दर्शन दीजिए, क्योंकि सिकंदे सार सरवणी अथि अंदर में अभिलाषा, डियारे बेवतन दर्शन कयूं को अर्ज लीलाशा। स्वामी जी ने मुझे जयपुर से पत्र लिखा कि मैं जोधपुर आ रहा हूँ, तुम भी वहां पहुंचो। मैं 10 दिन का अवकाश लेकर जोधपुर के लिए रवाना हुआ। 10 फरवरी से 19 फरवरी 1968 तक स्वामी जी के साथ जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ जंक्शन व टाउन, शीशा, तिलोरा, झील, सिंगारिया तथा श्री गंगानाथ शहरों का रटन किया। बेहद आनंद आया। लगे डीह रातियों वंजी वीह थियूं, बेटे बेवतन लय घड़ियों नीह थियूं। 23। जोधपुर में अचानक मुझे बुखार हो गया। स्वामी जी ने मुझसे कहा कि भोजन मत खाया करो। वे स्वयं सुबह शाम अंजीर व मुनक्के जो भिगो कर रखते थे, वे लेकर मेरे कमरे में आते थे जहां मैं सोया रहता था। वे उबले हुए अंजीर व मुनक्के मुझे खिलाकर, उनका बचा हुआ पानी मुझे पिलाकर फिर जाते थे। मैंने स्वामी जी से निवेदन किया कि आप तकलीफ मत किया करें, मैं अपने आप भिगोकर गर्म कर लूंगा, मगर स्वामी जी ने कहा कि नहीं। फिर श्री वीरभान सागर से कहा कि स्वामी जी ये कार्य मैं कर लूंगा तथा मोरूमल को पिला दूंगा, तो उसे भी कहने लगे कि नहीं भाई नहीं, यह मेरी ड्यूटी है, आप जाकर दूसरे कार्य करो। ऐसी थी स्वामी जी की कृपा। मेरा बुखार 2 दिन में उतर गया। फिर बीकानेर के लिए रवाना हुआ। उसके बाद गंगानगर पहुंचे। वहां एक नई बनी धर्मशाला के मुहूर्त के अवसर पर वहां रात्रि 10 बजे सत्संग का प्रोग्राम रखा हुआ था। काफी ठंड थी। धर्मशाला का कुछ कार्य अभी बाकी था तथा लाइट भी नहीं थी। इस कारण पड़ोस से लाइट की तार खींचकर उससे 25 वाट का बल्ब जलाया गया। लोग दुकानें बंद करके खाना खाकर आ रहे थे। स्वामी जी ने फरमाया कि जब तक सब आकर इकट्ठे हों तब तक तुम पुस्तक पढ़ना शुरू करो। स्वामी जी ने अपने साथ 3-4 पुस्तक लाए थे जिनके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। मैं सन 1956 से पास की नज़र के लिए चश्मा पहनता हूँ। स्वामी जी ने को कहा कि एक तो बल्ब की रोशनी कम है, दूसरा मैं अपने साथ चश्मा नहीं लाया हूँ।
स्वामी जी ने आज्ञा दी कि बेटा ऐसे ही पढ़ना शुरू करो, तुम्हारा आज से चश्मा पहनना छूट जाएगा। मैंने भी सत्य वचन कहकर बिना चश्मे के धीमी रोशनी में पुस्तक पढ़नी शुरू की तथा पढ़ता चला गया। मैंने लगातार 12 वर्षों तक चश्मा पहना था, परंतु उसके बाद 5.5 वर्ष बीत चुके हैं, मैंने चश्मा नहीं पहना है। ऐसी हुई संतों की कृपा दृष्टि। उपरोक्त चमत्कारों के अलावा स्वामी जी के कई चमत्कार देखे जिनका वर्णन यहाँ नहीं कर रहा हूँ। कई बातें तो भूल भी चुका हूँ। धन्यवाद।